खुलासा हुआ, जावेद पंप को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जावेद पंप से पूछताछ जारी है। हिंसा में सामने आया था जावेद पंप की बेटी का नाम। आपको बताएं कि जेएनयू में पढ़ती है जावेद पंप की बेटी। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जावेद पंप से पूछताछ जारी है। साथ ही साथ अगर बात करें इस हिंसा में जावेद पंप की बेटी का नाम भी शामिल है और पूछताछ की जा रही है। जेएनयू में जावेद की बेटी पढ़ती है। और इस घर पर अनिल यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल का रुख करते हैं। अनिल, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जावेद की भूमिका जो इसमें किस तरह से देखने को मिल रही है, क्या कुछ जावेद को लेकर अब तक अपडेट सामने आया है? देखिए, एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार ने खुद बताया है कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड जावेद पंप है और उसने ही पूरा ताना बाना बुना था। अब किसके कहने पे बुना था ये जांच का विषय है, लेकिन यहाँ पर लोगों को मोबिलाइज करना, रेडिकलाइज करना, भीड़ को उकसाना, ये सब काम जावेद पंप ने किया था। उसको हिरासत में ले लिया गया, उससे पूछताछ हो रही है। और इसके साथ ही पुलिस ने यह भी खुलासा किया एसपी प्रयागराज ने कि जावेद पंप की बेटी जो कि दिल्ली की जेएनयू यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उससे भी पुलिस पूछताछ करेगी कि क्योंकि एसएसपी ने कहा है कि वो भी इस तरह की खुरापात करती है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मिशन में रहती है। दिल्ली पुलिस से संपर्क किया गया है और दिल्ली पुलिस के मार्फत प्रयागराज पुलिस उससे भी पूछताछ करेगी। और इसके अलावा 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सबके ऊपर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट लगेगा। 68 लोग गिरफ्तार है, 5000 अज्ञात लोगों की तलाश जारी है। लेकिन मास्टरमाइंड जावेद पंप, वो पुलिस ने उसको पकड़ लिया, पूछताछ हो रही है। इसके अलावा एमआईएम के जो जिला अध्यक्ष है उनका भी नाम सामने आ रहा है, उनसे भी पूछताछ होगी। तो अभी अपडेट यही है कि पुलिस की जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और जिस तरह से उसकी बेटी का नाम सामने आया है वो काफी चौंकाने वाला है। और जब हमने उनसे सवाल किया कि प्रयागराज की हिंसा में क्या जावेद पंप की बेटी का भी कोई रोल है, तो उन्होंने कहा ये सब जांच का विषय है, उससे हम पूछताछ करेंगे। और वो पहले भी इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व रही है, देश विरोधी बातें व्हाट्सएप में लिखना, सोशल मीडिया पर इस तरह का दुष्प्रचार करना, ये तमाम चीजें उसका रहा है, ये शगल रहा है। पहले भी वो इस तरह की खुरापात करती रही है, ये एसएसपी प्रयागराज का कहना था। बाकी अभी यहाँ पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है अटाला इलाके में, और पुलिस और पीएससी के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। बैरिकेड लगा दी गई गलियों में कि आज गलियों से कोई बाहर न निकल पाए, क्योंकि इन्हीं सब गलियों से कल पथराव देखने को मिला था। तो एक तरफ जहां जांच आगे तेजी से बढ़ रही, दूसरी तरफ वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अगल बगल के जिलों से फोर्स मंगाई गई है, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, हर जिले से फोर्स यहां पर आई है, क्योंकि एसएसपी ने कहा भी है कि लगभग ये बहुत घनी आबादी वाला इलाका है, 1.25 लाख लोगों की आबादी है। और अचानक से जब भीड़ आ जाती है तो उसको कंट्रोल करना पुलिस के लिए भी आसान नहीं रहता, चाहे तैयारी चाहे जितनी रहे। तो इसीलिए लोगों की धरपकड़ हो रही। 68 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जावेद पंप हिरासत में पूछताछ हो रही है, उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना तय है। और जो लोग पकड़े गए हैं और जो पकड़े जाएंगे, सबके ऊपर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट जैसी गंभीर धाराएं लगेंगी। तो निश्चित ही पुलिस का यहाँ पर जो कार्रवाई है, अब जो जवाबी कार्रवाई है, वो बेहद सख्त हो गई है दंगाइयों के खिलाफ। बिल्कुल अनिल, समझने की जरूरत यह भी है कि जिस तरह से प्रयागराज में पत्थरबाजी देखने को मिली है, कुछ समय पीछे चलते 3 जून की बात करते, कानपुर हिंसा में जिस तरह से देखने को मिला, ठीक उसी तरह का समानांतर अगर बात करें तो प्रयागराज में देखने को मिला। जुमे की नमाज का दिन चुना गया, ईंट पत्थर पहले से रखे गए और उस जगह पर आगजनी की गई जहां पर रैपिड फोर्स एक्शन और जो तैयारी थी, पुलिस बल जो थे वो कम थे। तो कहीं ना कहीं ये समानांतर था, तो कनेक्शन भी निकलकर सामने आ सकता है किसी तरह का। बिल्कुल यही सवाल एसएसपी प्रयागराज से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि पैटर्न बिल्कुल एक समान है। लोगों को ठीक उसी तरह से भड़काया गया व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जिस तरीके का प्रयोग कानपुर में किया गया था। तो माध्यम वही था, उसी तरीके से ये पूरा ताना बाना, ये साजिश पूरी रची गई। और पुलिस की जांच भी बिल्कुल ठीक कानपुर पुलिस की तरह आगे बढ़ रही है। एक एक लोगों को चिन्हित करके उठाया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से और सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल है उन सभी के माध्यम से ऐसे दंगा एलिमेंट्स की खोज हो रही है। और इसी देखिए कार्रवाई बहुत तेज हुई, ये वजह कि अब तक 68 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो यहाँ पर डीएम और एसपी खुद पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। और एक तरफ जहां सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई, दूसरी तरफ जांच भी बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है। और इसमें जावेद पंप के साथ नाम सामने आया है सैफ, कैफ और फैजान पठान का। तो ये लोग भी जावेद पंप के साथ मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं पूरी इस हिंसा का। सैफ, कैफ दोनों भाई हैं और फैजान पठान का भी नाम सामने आ रहा है। तो पुलिस जाहिर बात है कि अपना शिकंजा तेजी। अनिल, आप हमारे साथ बने, ये दयाशंकर सिंह की बाइट आ रही है, वो भी हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं।
से जानबूझ करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे पर हमारी पुलिस जो है सतर्क है और सख्त कार्रवाई करेगी। तो अनिल ने जिस तरह से बात निकलकर सामने आ रही थी, जावेद की, सैफ, कैफ का नाम लिया आपने और एक आध लोगों का नाम लिया है। बात करते पूरे पैटर्न की हम बात कर रहे थे अनिल, जरा उस पैटर्न को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करिएगा कि कानपुर हिंसा और प्रयागराज हिंसा में क्या क्या समानांतर चीजें निकली हैं, जिसके बाद ये शक गहराता जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन देखने को मिल सकता है, जिस तरह से कानपुर में पीएफआई कनेक्शन देखने को मिला। देखिए, भड़काने का पैटर्न भले समान हो, लेकिन पुलिस ने काफी जो बलवाई थे दंगा एलिमेंट से, उन्होंने कानपुर के इंसिडेंट से काफी सबक लिया था और यहाँ पर अलग अलग गलियों से वो निकलकर सामने आए थे, अलग अलग मोर्चा खोला था। यानी कि एक गली अगर पुलिस संभालती थी तो दूसरी गली से पत्थरबाजी हो जाती थी। तो उन्होंने कानपुर के जो दंगा था उससे काफी ज्यादा वेल प्लान तरीके से प्रयागराज के दंगे को अंजाम देने की कोशिश की है। और देखिए, हर गली में इस तरह से बैरिकेड कर दिए गए हैं कि अब कोई बाहर ना निकल पाए, और अलग अलग गलियों से कल इसी तरह से जो दंगा एलिमेंट्स थे वो निकलकर सामने आए थे। तो अभी भी पुलिस हालांकि भी कोई पुख्ता तौर पर नहीं कह रही है, ना ही इनकार कर रही है कि इस पूरे घटना में पीएफआई का नाम शामिल हो सकता है। बिल्कुल अनिल, मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूं कि कुछ अधिकारी जो है, पुलिस के अधिकारी नजर आ रहे थे बैरिकेडिंग के पास। उनसे बातचीत करिएगा, उनसे समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरह से यह हिंसा में चीजें निकलकर सामने आई और क्या कुछ डिटेल सामने आ रहा है। लाइव है, लाइव में है। हाँ, तो जावेद पंप से पूछताछ जारी है। बड़ा अपडेट हम आपको बता दें, प्रयागराज से अब तक 68 उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अगर सहारनपुर की बात करें तो 48 उपद्रवी अरेस्ट हुए हैं। जावेद पंप एक ऐसा नाम सामने आया है जहां पर कनेक्शन अगर बात करें कानपुर हिंसा में जिस तरह से देखने को मिला, प्रयागराज हिंसा पर भी सेमी पैटर्न देखने को मिला है। अगर जुमे का दिन चुना गया, कानपुर और प्रयागराज में हिंसा के लिए जुमे का दिन चुना गया था और मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भारी संख्या जुटती है और इस दौरान इस दिन को चुना गया, इस दिन ऐसी चीज की गई, अनावश्यक मशक्कत नहीं करनी पड़ी और माहौल बनाने की जो है आराम से वो माहौल बना दिया गया। पहले से ईंट पत्थर रखे गए थे, जिस तरह से कल तस्वीर आपने देखी, सड़कों पर पत्थर देखने को मिला था। अनिल हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, जावेद पंप की बेटी का भी इसमें संलिप्तता, उसका भी नाम निकलकर सामने आ रहा है, क्या कुछ डिटेल उस बाबत आपके पास? साथ ही ये भी समझाइएगा कि जावेद को लेकर क्या कुछ डिटेल निकलकर सामने आई है। बिल्कुल, देखिए, एसपी कानपुर हमारे प्रयागराज हमारे साथ है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि एक मीडिया चैनल से वो बात कर रहे हैं, अभी 10-20 सेकंड में वो हमारे साथ होंगे, तो हम उन्हीं से जवाब लेंगे। हिरासत में लेकर पूछताछ की जाने की बात सामने आ रही है। अनिल हमारे साथ भरे हुए हैं। अनिल, जब तक आप बातचीत करेंगे इस दौरान समझने की कोशिश करते हैं कि सैफ और कैफ और जावेद का नाम सामने आ रहा है। उस समय, जिस समय यह हिंसा हो रही थी, उस समय जावेद कहां पर थे? क्या सीसीटीवी फुटेज किसी तरह का सामने आया है कि जावेद को लेकर? हम एसपी साहब से ही लेंगे और ये आखिरी सवाल है, उसके बाद वो हमसे जुड़ने वाले हैं। ठीक है अनिल, आपके पास वापस आएंगे जब एसपी साहब आपसे जुड़ जाएंगे। फिलहाल हम अपने दर्शकों को अपडेट दे दें, अब तक कुल 227 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। जावेद पंप को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जावेद पंप से पूछताछ लगातार जारी है। प्रयागराज हो चाहे कानपुर हो, वहां पर बुलडोजर कार्रवाई के लिए भी तैयारी की जा रही है। साफ सख्त खुली छूट सीएम की तरफ से दी गई है कि इस बाबत जो भी उपद्रवी हो, जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो बड़ी अपडेट हम आपको बताएं, जेएनयू में अगर बात करें तो जावेद पंप की बेटी पढ़ती है जिसका नाम सामने आया है, उसकी भी संलिप्तता मानी जा रही है। पुलिस हिरासत में फिलहाल जावेद पंप है। प्रयागराज हिंसा में यह बड़ा खुलासा सामने आया है। अगर बात करें 7 समानांतरताएं अगर देखें कानपुर और प्रयागराज में, तो सबसे पहले बात होगी जुमे के नमाज का दिन जो है, जुमे का दिन जो है उसको चुना गया। पहले से ईंट पत्थर रखे गए थे, बम रखे गए थे, बमबाजी की भी बात कल निकलकर सामने आई थी। हिंसा के लिए कम फोर्स वाली जगह चुनी गई। अगर ध्यान हो तो कल हमने वो तस्वीर दिखाई थी कि जहां पर फोर्स ज्यादा थी उनको तितर बितर करने के लिए 2 गलियां थी, एक गली से पत्थर चल रहे थे और जो ज्यादातर कम उम्र के बच्चे थे वो
उस टाइम हिंसा करते हुए नजर आ रहे थे, पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और फिर सामने से पत्थरबाजी हो रही थी। पुलिस अगर दूसरी तरफ जाती, रैपिड एक्शन फोर्स दूसरी तरफ जाती तो उसको घेरकर दूसरी तरफ से पत्थरबाजी की जाती। ये वो तस्वीर है, कल की तस्वीर है जब पत्थरबाजी की जा रही थी और उस दौरान सकते हैं मास्टरमाइंड के रूप में, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि इतना होमवर्क करने के बाद, धर्मगुरुओं से मीटिंग करने के बाद, सभी को चेतावनी देने के बाद, इतना फोर्स लगाने के बाद आपने देखा कि नमाज सकुशल संपन्न हो गई थी, सब अपने घरों को लौट चुके थे। उसके बाद फिर लौट के आना, ये कहीं न कहीं साजिश का ही हिस्सा माना जाएगा। एक दो आदमी का इसमें काम नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि 70 लोग इसमें नामजद भी हैं। तमाम लोग मौके से गिरफ्तार हुए, तमाम लोग बाद में हिरासत में लिए गए। ये काफी एक नेटवर्क है, उसको तलाशा जा रहा है और जो भी इसमें शामिल होंगे, वो कितने भी चालाक होंगे, उनको हिरासत में लेकर गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, एक हफ्ते पहले कानपुर में हिंसा हुई थी, तो क्या ये बलवाइयों ने कानपुर की हिंसा के बाद प्लानिंग अच्छे तरीके से करी थी? अलग अलग गलियों में मोर्चे खोले थे पुलिस को उलझाने के लिए? देखिए, कानपुर से रिलेटेड जांच कानपुर में चल रही है, लेकिन जो हमारे यहाँ घटना हुई, हमारा पूरा फोकस इस घटना पे है और हमारे लोकल लोग जो इन्वॉल्व हैं, वो अगर किसी बाहरी का इसमें हाथ है, उनको जल्दी ही उसका पर्दाफाश करके, उनको बेनकाब करके, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जावेद पंप की बेटी का भी नाम सामने आ रहा है इसमें। जावेद पंप ने खुद ही बताया कि उसकी एक बेटी है जो जेएनयू में पढ़ती है और उसके व्हाट्सएप मैसेजेस देखे गए उनके मोबाइल में, तो कुछ संदिग्ध मैसेजेस लग रहे हैं, उसकी जांच की जा रही है, उस मैसेजेस के पीछे की मंशा को पता किया जा रहा है। बाकी मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का देखा गया तो तमाम नंबर डिलीटेड हैं, तमाम व्हाट्सएप चैट डिलीटेड हैं, तो उसकी मोबाइल को एफएसएल भेजा जाएगा, लेबोरेटरी भेज के उसमें सारे जो डिलीटेड चीजें हैं उसको रिकवर कराई जाएंगी। एक चीज जरूर उसमें मिली है कि 10 जून को भारत बंद का आह्वान उसमें किया जा रहा है और ये कहा जा रहा था कि स्टेटस पे इसको लगाया जाए। तो इस तरह की चीजें जावेद पंप के बारे में सामने आई हैं, तो ये निश्चित रूप से एक साजिश का हिस्सा हो सकता है, इसलिए उसको मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है और उसको हिरासत में लेके और गहनता से पूछताछ की जा रही है। सवाल खत्म कर रहे हैं कि अब कहा जा रहा है कि ये जो आरोपी हैं, उनके घरों के नापजोख के लिए अथॉरिटी को भेजे गए हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी को, कि किनके घर अवैध हैं या कैसे हैं। तो मतलब बुलडोजर यहाँ चलने की संभावना है, जो आरोपी हैं अगर घर अवैध होती हैं तो। देखिए, जिसको भी हिरासत में लिया जा रहा है, जिसके भी नाम सामने आ रहे हैं, जिसके भी वीडियो से पहचान हो रही है, उनके नाम पते प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को शेयर किए जा रहे हैं। अब उनका काम है कि इस पे होमवर्क करे, किसका निर्माण अवैध है, किसका वैध है। अवैध निर्माण होगा तो लाजमी है कि ठीक है अनिल, हाँ, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो एक अपडेट हमने आपको बताया, जावेद पंप और उसकी बेटी का किस तरह से इस मामले में पूरी संलिप्तता है वो भी हमने आपको बताया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन